अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम लोगों ने फोर्थ क्वार्टर का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो कि हम आज स्टडी करेंगे, सबसे पहले कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि एवरीथिंग अराउंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के अराउंड है और वो उसको इफ़ेक्ट कर रही है किसी ना किसी तरह, तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास बनाती हैं उसकी इन्वायरमेंट, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट, जो भी उसकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो उसको इफ़ेक्ट भी कर रही हैं, वो बनाती हैं उसका इन्वायरमेंट। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो बेसिक अभी हम लोग क्योंकि थोड़ा सा एक जर्नली स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड चीज़ इस स्टेज पे अंडरस्टैंड करना और समझना ज़रूरी है वो ये है कि अर्थ के ऊपर जो कंडीशन होती है, अर्थ कंडीशन, वो हर जगह पे सेम नहीं होती, ठीक है। अर्थ कंडीशन जो है वो डिफ़र करती हैं प्लेस टू प्लेसेस। कहीं पे माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, कहीं पे ग्रीनरी होती है, कहीं पे डेजर्ट होता है, कहीं पे वाटर ज़्यादा होता है। तो अर्थ की जो कंडीशन है वो हर जगह पर डिफ़र करती है। इसी की वजह से हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल आते हैं। ऑब्वियसली जो डेजर्ट के एनिमल होंगे वो जो माउंटेन एरिया के अंदर एनिमल होंगे उससे डिफ़र करेंगे। जो वाटर प्लांट्स हैं वो लैंड के टेरेस्ट्रियल प्लांट से डिफ़र करेंगे। तो इस वजह से जो अर्थ की कंडीशन है वो डिफरेंट होती है हम डिफरेंट जगहों पे। उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी जो कि एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये हमारी बेसिक होगी। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोगों ने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं। ओके, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन इज बायोटिक कंपोनेंट, नंबर टू इज एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है बायो। बायो मीन लाइफ। तो अगर बायो का मतलब है लाइफ, तो इट्स मीन कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि लिविंग है, ठीक है। क्योंकि ये लाइफ, बायोटिक, बायो वर्ड इंडिकेट कर रहा है लाइफ को, तो ऑल दोज थिंग्स विच आर लिविंग, इसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। दैट आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसका बायोटिक कंपोनेंट है, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब है अर्थ के अंदर, ये पूरी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी मिलके हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट बना रही हैं। अब हम आते हैं एबायोटिक पे। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है एबायोटिक, यानी कि उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग उसके अंदर आ गई। तो इसके अंदर हमारे पास हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स such as water, air and जितनी भी हमारे पास लैंड, सारी चीज़ें जो आ जाती है, जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो इट्स मीन एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास मेनली जो चीज़ें आती हैं दैट आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास सारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आपके इन्वायरमेंट में जो आपको नजर आ रही हैं, वाटर, एयर, लैंड, ऑल दोज थिंग्स इज एबायोटिक कंपोनेंट, ऑल दोज थिंग्स आर एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास बना रही हैं इन्वायरमेंट। ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके अंदर अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से। आगे ये तो हमने एग्जांपल्स पढ़ी ना, बायोटिक कंपोनेंट की भी आगे फर्दर डिवीजन है वो हम पढ़ेंगे। देन हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डिटेल स्टडी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज, अब हम लोगों ने पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल।
ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि बायोटिक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। अब हमने इसको आगे डिटेल में पढ़ना है। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि हम लोग इसको, इसके आगे से जो फर्दर डिवीजन है उसके अंदर सबसे पहली हमारे पास चीज़ आती है डाटा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिटेल स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अंदर हम आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, विच कैन मेक देयर ओन फूड आर नोन एज प्रोड्यूसर। और हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं, दैट आर ओनली प्लांट्स। अब हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। अब प्लांट्स जो है वो लैंड के प्लांट्स भी हो सकते हैं और वाटर प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स। अब कब हम कंज्यूमर्स की तरफ आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। अब देखें, वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेंगे, यानी वो अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, बिकॉज कंज्यूमर्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, दे डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। तो दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो इसके अंदर हमारे पास सारे ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते। लेकिन कंज्यूमर्स को हम लोग जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। ठीक है, उसकी हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आती है दैट इज नोन एज हर्बीवोर्स। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कार्निवोर्स, एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। प्रोड्यूसर्स की आगे हमारे पास बेसिकली स्पेसिफिकली कोई टाइप नहीं आती, बस हम लोग ये कह देते हैं कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कुछ लैंड के होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स के अंदर हमारे पास हर्बीवोर्स भी आते हैं, कार्निवोर्स भी आते हैं, एंड ओमनिवोर्स भी आते हैं। अब हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर की आगे फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स की हमारे पास टाइप्स नहीं होती, उसके अंदर सारे हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, लैंड वाले भी एंड एक्वाटिक वाले भी। Consumers are of 3 types, herbivores, carnivores, omnivores। अब देखिए herbivores के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं और आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि herbivores प्लांट्स नहीं हैं। herbivores आर एनिमल्स जो कि खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, दे डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और ये बेसिकली खुद एनिमल्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, गोट की आ जाती है, बटरफ्लाई आ जाता है और स्किरल्स आ जाते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है, वो आगे हमारे पास हर्बीवोर्स। अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। ठीक है, कार्निवोर्स हमारे पास वो वाले एनिमल्स आते हैं, ये भी एनिमल्स हैं। अब ये किसको खाएंगे, दे डायरेक्टली फीड ऑन हर्बीवोर्स, यानी कि हर्बीवोर्स को खाएंगे। ये ऐसे एनिमल्स को खाएंगे जो कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे थे। तो कार्निवोर्स फीड ऑन हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स के अलावा और भी जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको भी ये खा सकते हैं। इसका मतलब है ये प्लांट्स को नहीं खा रहे, दे फीड ओनली ऑन एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कार्निवोर्स। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं टाइगर, लॉयन, ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कैट और डॉग्स, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो वो हमारे पास आ जाते हैं कार्निवोर्स में। अब हम लोग पढ़ते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स हमारे पास वो वाले एनिमल्स होते हैं विच फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स, यानी ये प्लांट्स को भी खाएंगे और ये एनिमल्स को भी खाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स आती है वो आती है चिकन आ जाता है, क्रो, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी बेसिकली हमारे पास ओमनिवोर्स के अंदर ही आते हैं। तो ये हमने पढ़ ली बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स की बात। अब देखिए, डिकम्पोजर्स पढ़ने के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा तो ज़िंदा रहते नहीं है। बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता है अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो डिकम्पोजर्स के अंदर वो वाले एनिमल आते हैं विच फीड ऑन प्लांट्स
अच्छा, अब डिकम्पोजर्स विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल। डिकम्पोजर्स हमारे पास ऐसे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नहीं खाते। देखें यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना, वो लिविंग थिंग्स की बात हो रही थी। यहाँ पे हम डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बेसिकली ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। These are microorganisms and they feed on dead plants and animal। अब dead plants और animal को खाने का उनका क्या मकसद होता है? ऑब्वियसली जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो हम उन्हें बरी करते हैं उनको ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और डिफरेंट फंजाई होते हैं। ठीक है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल के बॉडी के उसके उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो सिंपलर स्ट्रक्चर हमारी जो अर्थ है ज़मीन के अंदर उसका हिस्सा बन जाती है और उसको फर्टिलाइज़ करती है और इस तरह से ये जितने भी हमारे पास डेड प्लांट्स और एनिमल हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक रीसाइक्लिंग ऑफ मटीरियल हो रही है। ठीक है, इस तरह क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंपलर स्ट्रक्चर्स में, उनके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंपलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होके अर्थ का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजर्स। और इस तरह से डिकम्पोजर्स हमारी पूरी इन्वायरमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज नोन एज रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल। रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो प्लांट्स और एनिमल है जब वो ज़मीन में हम जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। तो रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल हो रहा है और ये हमारे पास पूरा हो गया बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजर्स। Okay, sixth class. The next topic which we are going to discuss in today's lecture is dependence of organism upon one another। अब इसके अंदर हम लोग बेसिकली अगर डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म की तो हम दो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। We will talk about only plants and animals। यानी कि हम आज के लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल एनवायरनमेंट में रहते हुए एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की प्रोटेक्शन या एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो हम लोग पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ हाउ एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स। सबसे पहली चीज़ कि एनिमल कैसे डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर द प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो फॉर फूड, अब अगर हम फूड की बात करें तो ऑब्वियसली हम सबको पता है एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो प्लांट मेक फूड, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फूड है जो कि प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स वो फूड अपने लिए तो यूज़ करते ही हैं लेकिन उनका जो फूड है वो एनिमल उसके ऊपर भी फीड करते हैं, बिकॉज एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर द फूड। क्योंकि एनिमल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपना फूड बनाए, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ओनली प्लांट हैव chemical which is known as chlorophyll and the organelle which is known as chloroplast, and with the help of sunlight and all these things plants can make their own food. So animal depend for food on plants, upon plants. सेकेंड है शेल्टर। अगर हम शेल्टर की बात करें तो हमारे पास आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रीज़ के ऊपर रह रहे होते हैं, या ऐसे जितना हमारे पास जंगल होते हैं उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स को वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उसको एक शेल्टर, एक होम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें तो जिस तरह आउल है, ठीक है, आउल मेक होल इन ट्रीज़, वो ट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे होल्स बना के उसके अंदर रहता है। उसके अंदर अगर हम डिफरेंट एंड्स की बात करें और हमारे पास कुछ एग्जांपल इसके अंदर आती हैं, डिफरेंट जो होते हैं ग्रास हॉपर्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट ट्रीज़ होते हैं ग्रास हॉपर्स होते हैं, और डिफरेंट बीटल्स होते हैं, ये भी ट्री के ऊपर रहते हैं। डिफरेंट आप जब कोई ट्री देखते हो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मॉस होते हैं, एंड्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं ग्रास हॉपर्स ये ट्रीज़ के अंदर और ग्रास के अंदर इनफैक्ट ये रह रहे होते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट एनिमल्स को। उसके अंदर हमारे पास
उसके मतलब एनिमल्स को एक तरह से होम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल फूड के लिए भी कैसे डिपेंड करते हैं वो हमने पढ़ लिया, फॉर शेल्टर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन। अब देखिए प्रोटेक्शन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि एक फूड चेन होता है जिसके ऊपर एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड कर रहा होता है। तो इस वजह से कुछ एनिमल्स को जब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अपनी एनिमी से, तो उन्हें कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। तो एनिमल अपनी प्रोटेक्शन जो है वो प्लांट से लेते हैं। अब वो प्लांट से अपनी प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, देखें ये होता है कि हमारे पास जिस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो पैरेट्स होते हैं, अब पैरेट्स का कलर बेसिकली जो होता है वो ग्रीन ही होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स के अंदर हाइड कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन लीव्स के अंदर। ऑब्वियसली लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तो डिफरेंट जो पैरेट्स होते हैं दे हाइड देमसेल्फ इन द लीव्स ऑफ ट्रीज़। तो इसकी वजह से जब वो अपने आप को ट्रीज़ के अंदर उसके अंदर एक तरह से अपने आप को छुपा लेते हैं, क्योंकि इसका भी कलर ग्रीन होता है, इसका भी कलर ग्रीन होता है, तो उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो पैरेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है डिफरेंट ग्रास हॉपर्स जो होते हैं। ग्रास हॉपर्स का भी क्या कलर होता है, ग्रीन होता है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रास के अंदर, ठीक है, क्योंकि ग्रास का कलर भी ग्रीन होता है। सो एक तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो इस तरह से एनिमल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स में हम लोगों ने 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके पास फूड होना चाहिए, उसके लिए शेल्टर होना चाहिए और उसके लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है किसी भी एनिमल की, वो उस पर एनिमल जो है वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल आती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स मेक फूड, ठीक है, और इस फूड बनाने के लिए प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देन प्लांट यूज़ करते हैं और वो अपना फूड बनाते हैं। सेकेंड हमारे पास आ गई पोलिनेशन। अब देखिए पोलिनेशन के प्रोसेस के अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, क्योंकि जब कोई एक स्पेसिफिक एनिमल, कोई बर्ड किसी भी प्लांट के साथ जाके अगर उसके ऊपर बैठ रहा है या उसके पास से जा रहा है तो उसकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स उन एनिमल की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं तो वो एनिमल जहाँ जहाँ माइग्रेट करते हैं, जहाँ जहाँ मूव करते हैं, वो पोलन ग्रेन्स उसके साथ जाते हैं। फिर वो अगर किसी और प्लांट तक जाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स जो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हुए हुए वो जाके दूसरे प्लांट्स के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट में। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर पोलिनेशन। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट की चीज़ों के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े इन्वायरमेंट के, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल इन्वायरमेंट में अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू। एंड करें।